जय गुरुदेव। ध्यान का समय पूरा हुआ। सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों से अनुरोध है, कृपया ध्यान से बाहर आ जाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा से चलने वाले इस सामूहिक ध्यान, गुरु चर्चा और एक्सपीरियंस शेयरिंग अनुष्ठान में, सेशंस में आप सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों का स्वागत है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, श्री गुरु। प्रतिदिन की भांति पहले मैं विनोद पुरोहित गुरु भाई से अनुरोध करूंगा, कृपया गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव। गुरु भाई, विनोद पुरोहित गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जी मैं स्क्रीन शेयर जय कर गुरु। दूं। जी जी। स्क्रीन शेयर हो गई गुरु भाई? जी जी जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। स्नेह निमंत्रण। मैं प्रारंभ में ही कह चुका हूं कि जब तक मनुष्य शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ने का दिव्य विज्ञान संसार में प्रकट नहीं होगा, विश्व में शांति असंभव है। कलयुग के गुणधर्म के कारण अंधकार विश्व में ठोस बनकर जम गया है। संपूर्ण विश्व में कमोबेश एक जैसी ही स्थिति है। ईश्वर में विश्वास रखने वाले सच्चे और ईमानदार लोगों का जीना बड़ा कठिन है। सबसे अधिक दुख तो इस बात का है कि धार्मिक संस्थाओं पर ही अविश्वासी नास्तिकों का कब्जा है। मैं जब तक अंतर्मुखी होकर आराधना करता रहा, मैंने इस संबंध में किसी से बात नहीं की। सन 1967 से लेकर 1983 तक मैं निरंतर आराधना में लगा रहा। 31 दिसंबर 1983 को जब मेरे संत सदगुरुदेव बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी ब्रह्मलीन हो गए, तब उनके आदेश के कारण मुझे सार्वजनिक रूप से प्रकट होना पड़ा। मुझे भारी आशा थी कि आध्यात्मिक जगत के लोग इस सच्चाई को जानकर बहुत प्रसन्न होंगे, परंतु मेरी आशाएं निराशा में बदल गईं। मैं इस संबंध में किसी भी संस्था का नाम लेना नहीं चाहता हूं, परंतु विश्व स्तर की संस्थाओं ने मोटे तौर पर एक ही उत्तर दिया, माल चाहे अंदर आपका हो, ब्रांड तो हमारा ही रहेगा। मैं इससे भारी निराश हुआ और मैंने गुरुदेव की समाधि पर जाकर प्रार्थना की, प्रभु आपने मुझे गलत चुन लिया। आप किसी सन्यासी या ब्राह्मण को शक्तिपात द्वारा अधिकार दे जाते तो आसानी से स्वीकार कर लिया जाता। आप अपनी माया वापस लेकर किसी और को दे दो। 2 दिन तक कोई उत्तर नहीं मिला। तीसरे दिन आदेश हुआ कि लेने देने का काम तो पंच भौतिक शरीर तक ही सीमित है। सगुण साकार रूप में यह कार्य किया जाता है। तुझे इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि कौन मानता है कौन नहीं। तू तो आसन लगाकर बैठ जा, बाकी काम जिसका है वह स्वयं करेगा। अतः 6.5 साल पहले ही आदेश के अनुसार सेवानिवृत्त होकर आसन लगाकर बैठ गया। मैंने किसी धर्म के दार्शनिक ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया। जीवन में रोटी के लिए इतना संघर्ष करना पड़ा कि किसी और बात की तरफ ध्यान दे ही नहीं सका। जिस प्रकार छोटे बच्चे को डरा धमका कर पढ़ाया जाता है, उसी प्रकार अपने शरीर रूपी ग्रंथ को ही पढ़ाया गया। सन 1984 में सेवानिवृत्ति से पहले उसी प्रकार बाइबल के विशिष्ट विशिष्ट संदर्भों को देखना पड़ा। मैंने सिर्फ बाइबल शब्द ही सुना था। मेरी जानकारी के अनुसार वह ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ था, परंतु हिंदी अनुवाद में गलती के कारण से जब मुझे छानबीन करनी पड़ी तो पता लगा कि बाइबल भी दो हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न। खैर, मैं अब अंधकार में नहीं हूं। मुझे उस परम सत्ता ने सब कुछ दिखा दिया और समझा दिया है।
मुझे क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, सब कुछ समझाया और दिखाया हुआ है। इसके अतिरिक्त आज भी पग पग पर पथ प्रदर्शन और दिशा निर्देश मिलते रहते हैं। इसलिए मैं प्रारंभ में ही लिख चुका हूँ कि मैं किसी भी धर्म के व्यक्ति का दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ, परंतु इस पथ पर चलना मेरी मजबूरी है। मुझे बाइबल के विचित्र विचित्र संदर्भों को मूर्त रूप से बहुत ही आश्चर्यपूर्ण ढंग से दिखाया गया। उनमें से जिन पर लिखा जाना संभव था, मैंने लिखकर समझाने का प्रयास किया, परंतु मैं पहले ही लिखा चुका हूँ कि यह रहस्यपूर्ण ग्रंथ है। इसके प्राय संदर्भ प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार से ही समझ में आ सकते हैं। इस संदर्भ में मैं दो बातों का वर्णन करना चाहूंगा जिन्हें लिखकर समझाया जाना पूर्ण रूप से असंभव है। वे संदर्भ निम्न प्रकार हैं। एक, प्रेरितों के कार्य 2 विसर्ग 33, सेंट जॉन के प्रकाशित वाक्य 12 विसर्ग 5 तथा 12 विसर्ग 11। ये ऐसे संदर्भ हैं कि उनकी प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार को 2 शब्दों द्वारा समझा पाना पूर्ण रूप से असंभव है। इनका अर्थ तो वह परम सत्ता अपनी भाषा में ही बाइबल के मनीषियों को जब समझावेगी, तभी समझ में आ सकेगा। मेरे माध्यम से जो कुछ करवाया जा रहा है, वह इतना आश्चर्यजनक है कि इन पर सहज में विश्वास होना बहुत कठिन है। दूसरा, आध्यात्म जगत के लोगों की साख संसार भर में इतनी गिर चुकी है कि सभी लोग उनके हर कार्य को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। ऐसी स्थिति में अध्यात्म जगत में काम करना जितना कठिन है, उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। यह पूर्ण सत्य है कि कलयुग के गुण धर्म के कारण विश्व भर में जीवन के हर क्षेत्र में झूठे और नकली लोगों का ही अधिक प्रभाव है। सच्चे झूठे की पहचान कर पाना आम मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर है, परंतु यह ईसाई जगत की मजबूरी है कि इस सदी के अंत से पहले सत्य को ढूंढकर स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि वह पवित्र आत्मा छाती ठोक कर कह गया है कि पृथ्वी और आकाश टल सकते हैं, परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. इस समय विश्व में धर्म एक व्यवसाय का रूप ले चुका है। चंद लोगों ने धार्मिक जगत पर एकाधिकार कर लिया है। वे इन सुविधाओं को छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे, परंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं हो सकता कि विश्व में होने वाला परिवर्तन रुक जाएगा। कालचक्र अनादिकाल से अबाध गति से चलता आया है और चलता जाएगा। मेरे पास कई धार्मिक व्यक्ति आते हैं। जब वे धरातल पर खड़े होकर बात करते हैं तो सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, परंतु कुछ उग्र प्रकृति के लोग कह देते हैं, आप किस किस को समझाओगे, हम तो इन भेड़ों की ऊन इसी प्रकार काटते रहेंगे। ऐसे यथा स्थितिवादी लोग हर युग में होते आए हैं, जिन्होंने परिवर्तन को आखिरी दम तक स्वीकार नहीं किया। रावण, कंस, दुर्योधन आदि कई उदाहरण हैं, परंतु कालचक्र सबको निगल गया और ऐसा ही हर युग में होता आया है, होगा भी। अतः मैं सफलता या असफलता से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। देव दानव का यह संघर्ष मनुष्य के अंदर अनादिकाल से चलता आया है और चलता रहेगा। क्रमिक उत्थान पतन प्रकृति का अटल सिद्धांत है। मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं करता हूँ। कलयुग के गुण धर्म के कारण प्राय सभी धर्म एक ही स्थिति में हैं। मैं कर्ता मात्र उसी परम सत्ता को मानता हूँ। संसार के सभी लोगों को वह अपनी इच्छा से भ्रमित करते हुए नचा रहा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर है सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। 18 विसर्ग 61। हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर
अपनी माया से भरमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। अतः यह विषय किसी भी धर्म और धर्माचार्य की आलोचना करने का है ही नहीं। मात्र धर्म का व्यवसाय करने वाले लोग ही संसार के लोगों को अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए आपस में लड़ा रहे हैं। अतः मैं संसार के सभी धर्मों के सकारात्मक लोगों को सच्चाई जानने के लिए सप्रेम आमंत्रित करता हूं। मैं अच्छी प्रकार समझ रहा हूं कि मेरे माध्यम से जो शक्ति ईश्वर कृपा और मेरे संत सदगुरुदेव की अहेतु की कृपा के कारण प्रकट हो रही है, सार्वभौम है। उस पर किसी भी धर्म विशेष, जाति विशेष या देश विशेष का एकाधिकार नहीं है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। चलिए हम लोग आज इस सेशन को शुरू करते हैं। कोई भी गुरु भाई या गुरु बहन अगर कुछ प्रश्न, जिज्ञासा, अनुभूति शेयर करना चाहें तो काइंडली हैंड रेस करें और अपनी बातें रखें। गुरुदेव से जुड़ी हुई कुछ बातें अगर बोलना चाहे तो भी स्वागत है। कोई भी गुरु भाई एवं गुरु बहन। चलिए जी, चलिए। एक गुरु भाई एवं गुरु बहन ने हैंड रेस किया है। अनूप गुरु भाई ने हैंड रेस किया है। गुरु भाई स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई। कृपया माइक और कैमरा अनम्यूट करें और अपनी बातें रखें। गुरु भाई बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। जय गुरुदेव विक्की कैमरा भी भाई। ऑन करें। जय गुरुदेव गुरु भाई, बोलिए। बहुत दिन से आप भी नहीं बोले हैं, बताइए। कैमरा भी ऑन करें। जय गुरुदेव, बहुत सुंदर, बताइए। मैं कहना चाह रहा था कि जब नाद चालू होता है, मेरे दाहिने कान जी में नाद झिंगुर की आवाज कभी-कभी बहुत हल्का सुनाई देती है। लेकिन जी। बस दिक्कत ये हो गई है कि मंत्र जाप एकदम हो ही नहीं रहा है। मंत्र जाप बहुत मुश्किल से हो रहा है। किसी और गुरु यस भाई के साथ क्या ऐसा? यस ये यस। चलिए, मन से बहुत सारे गुरु भाई एवं गुरु बहन जुड़े हुए हैं, तो उनके इस जिज्ञासा पर प्रकाश डालें। कोई भी गुरु भाई एवं गुरु बहन हैंड रेस करें। ऐसा स्वाभाविक होता है, जब नाच जब शुरू होता है तो मंत्र जाप हो नहीं पाता। तब लगता है कि हम साधना करते हैं, साधना कर भी रहे हैं, गुरुदेव से जुड़े हुए भी हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मंत्र जाप और होता नहीं। तो कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन अगर अनूप जी गुरु भाई की बातों पर प्रकाश डालना चाहे तो काइंडली हैंड रेस करें। नाद जब शुरू हो जाता है तो मंत्र जाप करने में असुविधा होती है, ऐसा कुछ होता है अगर। 1 हफ्ते से मैं परेशान हूँ, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं असफल हो जा रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये? और बीच यस वाला यस। आगे पीछे वाला ठीक है, बीच वाला तो एकदम जपा ही नहीं जा रहा है। हाँ, यस भगवान यस। आ ही नहीं रहा है। हम्म, अब जीभ से और मानसिक मतलब बोल के जपे तभी जो पाए, मानसिक जप इतना बढ़िया होता था मेरा, अब बंद हो गया। बहुत यही यस बस यस पूछना था। और किसी के साथ ऐसा हुआ है क्या इस साधना में? यस यस। मन से प्रवीण जी गुरु भाई जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी गुरु भाई अगर इस विषय पर कुछ बोलना चाहे। चलिए, पंकज जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया, उनका स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव जी गुरु भाई, जय गुरुदेव सभी को। ये प्रश्न प्राय बहुत बार डिस्कस करते हैं हम, और इसमें जो गुरुदेव ने कहा है वही मैं रिपीट करता हूँ कि जब मतलब जब हमें नाद सुनाई देता है तो हमें नाद पे फोकस करना चाहिए, उसको सुनने का प्रयास करना चाहिए। परंतु कई बार होता है कि नाद कभी चल रहा है, कभी बंद हो रहा है, पूरी तरह सुन नहीं पा रहे हैं, या उसमें विश्वास नहीं आ रहा है नाद में, तब फिर हमें मंत्र जाप को चालू रखना चाहिए। अब यहाँ पे बात ये आती है कि नाद यूजुअली जब हमारा जपा जाप लग जाता है उसके बाद सुनाई देता है यूजुअली, जो मुझे लगता है ऐसा, तो मेरे साथ हुआ है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि एजपा जाप आपके लग गया, उसके बाद वो एजपा जाप नाद में कन्वर्ट हो गया। तो खुद से जोड़ लगा के जपने का तो काम पहले ही खत्म हो चुका था, एजपा जाप शुरू होने से पहले ही। तो अब अगर नाम जप नहीं चल रहा है तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि हमें अब नाद पे फोकस करना चाहिए। इसमें यदि नाद भी कभी बंद हो रहा है, जैसे गुरुदेव ने एक जगह एक साधक ने पूछा था कि नाद सुनाई देता है, तो गुरुदेव ने कहा नाद सुनो, फिर बोले कि जब मैं भीड़ भाड़ में या बाजार में जाता हूँ तब नहीं सुनाई देता, तब फिर गुरुदेव ने कहा उस टाइम नाम जप करो। मुझे भी नाद सुनता है और लेकिन मेरा नाम जप चलता है बराबर, और मैं नाम जप पे ही फोकस करके बैठा हुआ हूँ। अब ये पता नहीं सही है कि गलत, गुरुदेव ही आगे लेके जाएंगे। और लेकिन मुझे नाम जप करने में अच्छा लगता है, नाद भी सुनता हूँ, बट नाद चलता रहता है। मतलब कई बार क्या नाद की आरंभिक अवस्था होती है, तो उसमें मतलब आरंभिक अवस्था में वो कभी चलता है, कभी बंद हो जाता है, फिर चलने लग जाता है, फिर बंद हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम नाम जप को पकड़े रहेंगे। तो गुरुदेव ने स्पीच में भी सब जगह यही कहा है, नाम जप चाबी, इसको पकड़े रहो, जो होना है बाकी बाकी अपने आप होगा। तो गुरु भाई आपके लिए मतलब मेरा तो यही सजेशन है कि आप अगर नाम जप जोड़ लगाने पे भी नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, नाद को सुनो, नाद को फोकस करो। गुरुदेव ने स्पीच में एक बार कहा ना कि वो मैंने अंदर झिंगुर की आवाज सुनाई दी, और फिर जब मैंने फोकस किया तो पता लगा कि वो नाभि से मंत्र जपा जा रहा था, गायत्री मंत्र। तो वो नाभि से जपा जाने लग गया। तो इस तरह मतलब ये तो एक उदाहरण दिया मैंने कि गुरुदेव बताते हैं। तो हो सकता है जो नाद है वही आपका मंत्र हो, मतलब वो मंत्र तेज हो गया तो नाद में हो गया। जैसे पंखे की गति तेज हो जाती है तो आर पार दिखने लग जाता है, उसी तरह जब मंत्र सघन हो जाता है तो अजपा जाप हो जाता है, और अजपा जाप भी और ज्यादा तेज हो जाता है तो वो फिर नाद में चला जाता है, जो मुझे ऐसा प्रतीत होता है। पंकज ये भाई, मेरा जी। मैं एक कहना चाह रहा था कि मुझे अजपा का एहसास भी नहीं हुआ, लेकिन ये मैं कि कैसे लगेगा, मतलब नाम जब चलता रहता था हमेशा। लेकिन जब से एक कान में, दाहिने कान से मुझे मतलब झिंगुर की, जैसे हमेशा शाम के पहर में झिंगुर बोलता है वैसे एक ही कान से सुनाई दे रहा, लेकिन उसके बाद मंत्र जाप मेरा रुक गया, बहुत दुखी हो गया मैं उसके बाद। बहुत कठिनाई हो रहा है जपने में। ऑफिस में भी जपता रहता था, खाली टाइम मिलता था, अब ऑफिस में भी नहीं हो पा रहा है। वो कृष्ण का नाम ही गायब हो जा रहा है, कृष्ण आ ही नहीं रहे हैं। मैं आपसे बार बार वही कह रहा हूँ, यदि नाम रुक गया है, नाद चालू हो गया है, तो ये अगली स्टेज आ गई है, समझ रहे हैं आप। तो हो सकता है गुरुदेव आपसे चाहते हो कि आप वो अब जो नाद है उस पे फोकस करें, और वहीं से हो सकता है वो मंत्र उसी में छुपा हुआ हो, हम पकड़ नहीं पा रहे हैं उसको। तो आप जब और सुनने लगेंगे उस नाद को गहराई से, जब उसके साथ एसोसिएट होंगे, तब हमें मंत्र के और मतलब गहराई पता लगेगी, और वो पता लगेगा कि वो मंत्र ही चल रहा है। समझ रहे हैं आप, वो जी, जी। मंत्र ही है, वो बहुत तेज हो गया है, उसको पकड़ना है। तो बहुत हल्का, नाद बहुत तेज नहीं, बहुत हल्का सुनाई देता है। यदि भाई आपके ऐसी है तो फिर मतलब आपको नाम जप पे प्रयास करके ही जपना पड़ेगा उसका तो, गुरु भाई इसमें तो ठीक है। आप स्वयं प्रयास कीजिए, आपको कौन सा मतलब कौन सी चीज आपको बार बार याद दिला सकती है नाम जप करने के लिए। चलिए, ये मैंने तो अपना अनुभव साझा किया गुरु भाई। बाकी और गुरु भाई बहन भी अनूप जी भाई साहब की मदद कर सकते हैं, उनके साथ कुछ अनुभव हो। जय गुरुदेव। जय जय। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए, और कोई गुरु भाई या गुरु बहन अगर नाद के विषय में बोलना चाहे तो स्वागत है, काइंडली हैंड रेस करें। प्रवीण जी गुरु भाई ने हैंड रेस किया है, उनका स्वागत है गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव विकी भाई, जय गुरुदेव सभी जय गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय बहुत बहुत जय गुरुदेव। और अनूप भाई को भी जय गुरुदेव। अनूप भाई से तो मेरी कई बार बात होती रहती है।
और मैं और अनु भाई एक बार हम साथ साथ गए थे गुरुदेव भगवान के दर्शन करने। जो जी। अनु भाई स्क्रीन पे आइए, फोटो दिखाइए, कई दिन हो गए देखे आपको। यस कैम। हाँ, चलिए। गुरुदेव। सिद्ध योग में एक माइक बात माइक। हमें याद रखनी चाहिए कि यहाँ जो होता है ना, वो अपने आप ही होता है अनु भाई, उस पे दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब ये चल रहा है, अब ये नहीं चल रहा है, तो वो हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, क्या चलना है क्या नहीं चलना। मेरे साथ भी यही हुआ कि नाद शुरू हो गया और नाद पे कभी ध्यान ही नहीं गया। जब शुरू हुआ तो वो महीनों गुजर गए, मंत्र जब भी चलता रहा। जब नाद पे पता लगा कि कान में एक घंटियां सी क्या बजती हैं, पूछा तो बताया कि नाद है, ये तो नाद ध्वनि है। फिर भी उस पे नहीं, वो मंत्र जब भी चलता रहा। तो जब तक वो चलता रहा, जब तक चलाते रहे उसको, मंत्र जपते रहे। फिर एक समय ऐसा भी आया कि मंत्र जप आपकी तरह बंद हो गया, नहीं जपा जाता। फिर जैसे तैसे करके मुश्किल से नाद के ऊपर फोकस करना शुरू किया, जो कि बड़ा मुश्किल काम था मेरे लिए, तो हो ही नहीं रहा था। नाद पे इधर याद करो, नाद सुन रहा है, सुनना है, तो मन बहुत भागता है इधर उधर। वो धीरे 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 प्रयास से आया। अब मंत्र जब मैं तभी करता हूँ जब ये मुझे कहीं इस जगह जैसे भीड़ वगैरह है, या जहाँ पे शोर शराबा ज्यादा है, आवाज ज्यादा है ना, नाद वहां पे नहीं। हालांकि मेरी नाद तो वहां भी आती है, और मैं मंत्र जब जैसे ही शुरू करूंगा तो नाद सुननी शुरू हो जाएगी। तो फिर मैं कोशिश करता हूँ उसी को सुनूं। तो जो हो रहा है उसको होने दीजिए, उसमें कोई ऐसा दांव पेच नहीं है जो आप अपनी मर्जी से चला लेंगे और वो हो जाए। ये तो प्रभु जैसे चलाएंगे वैसे चलना पड़ेगा। ऐसे जैसे बात करते करते कंठ रुक जाए तो बीच वाला भगवान का नाम वो एकदम साइलेंट हो गया है। बहुत कोशिश कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, आप नाद के लिए कोशिश कीजिए, नाद के लिए कोशिश कीजिए, नाद को सुनने का प्रयास कीजिए। और नाद बहुत धीमा है, जब आपको ना सुनाई दे तो मंत्र जप पे ध्यान कीजिए। और कुछ और भी प्रॉब्लम है तो गुरुदेव भगवान से ही प्रार्थना कीजिए कि भगवान जो क्या करना है क्या नहीं करना है, आप ही तो सारे सॉल्यूशन तो वहीं पे है, उन्हीं के श्री चरणों में। बात करते हैं हाँ, आपस में, चाहे किसी चीज का चर्चा होती है तब गायब हाँ, हो जाता है, लेकिन जब साइलेंट बैठता हूँ तब लगता है कि मतलब पूरा गूंजने लगता है कमरा चारों हाँ, तरफ। देख, हाँ, हाँ, ऐसे ही होगा। बाहर भी सुनाई देगा, जब आप बाहर होंगे ना तो भी सुनाई, तो भी ये आप बात सुनेंगे। बाहर अभी पता नहीं चल रहा, लेकिन कमरे में जब साइलेंट बैठता हूँ तब दाहिने कान से देख, ज्यादा। जब मंत्र जप करते हैं ना हम, तो हम एक उसको प्रयास करके करता है मंत्र जप को, यानी वो एक विचार के रूप में ही है मंत्र को जपना। जी गुरुदेव। नाद जो गुरुदेव बोलते हैं ना कि एक बियॉन्ड थॉट की व्यवस्था होती है। बियॉन्ड थॉट विचार है ना, हम 24/7 एक आफ्टर थॉट रहते हैं। कोई ना कोई विचार रहता है, दिन में काम है, रात को सोना है, कोई ड्रीम्स है, 24 आवर चलता रहता है। तो वो है एक आफ्टर थॉट सिचुएशन। और गुरुदेव बोलते हैं कि बियॉन्ड थॉट सिचुएशन भी, अवस्था भी आती है इस आध्यात्मिक यात्रा में ना। तो नाद उस तरफ लेके जाती है हमारे, वो थॉटलेस करती है हमारे को, सुनने की ओर लेके जाती है। तो उसके लिए प्रयास तो हर जगह है ही, प्रयास तो खुद भी एफर्ट्स डालने हैं। और गुरुदेव भगवान की कृपा से वो होता चला जाता है। तो हमें वास्तव में अगर नाद सुनाई दे रहा है तो नाद की तरफ बढ़ना चाहिए, प्रयास उसी के करने चाहिए जब नाद सुनने लगे हैं तो। गुरुदेव भी बोलते हैं कि नाद सुनना है, पंकज भाई ने जैसे बताया, तो नाद को सुनो, अगर सुना है नहीं तो अपना मंत्र खाली नहीं छोड़ना इसको, है ना। इसमें ठीक है कुछ ना कुछ को हो, कहीं ना कहीं बिजी रखना है इसको। हम्म। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई, जय गुरुदेव प्रवीण भाई। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। बहुत सुंदर। अगर अध्यात्म को अगर आप विज्ञान की तरह देखेंगे, तो मंत्र जाप माने स्थूल से सूक्ष्म की तरफ यात्रा है। जैसे हम लोग अपने प्रयास से मंत्र जाप करते हैं, तो हमारा एक तो प्रयास रहता है।
फिर उसके बाद अजपा लग जाता है तो और सूक्ष्म वाली स्थिति है। उसके बाद नाद शुरू होना, नाद एक सौभाग्य की स्थिति है, वो उससे सूक्ष्मतर माने स्थिति है। तो नाद का ना सुनाई देना यह सौभाग्य की बात है। गुरु भाई से अनुरोध है कृपया नाद का आनंद ले। नाद ब्रह्म का माने शरीर पर आविर्भाव होता है। बहुत सौभाग्यशाली होने से नाद सुनाई देता है। कोई मंत्र का सूक्ष्मतर रूप ही है नाद। और कोई गुरु भाई एवं गुरु बहन अगर कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है, कृपया हैंड रेज करें। प्रवीण जी गुरु भाई ने फिर से हैंड रेज किया। गुरु भाई स्वागत है। जय गुरुदेव। अब मैं भूल गया। जय गुरुदेव की भाई बेटी ने मेरे को आज एक वो अपनी अनुभूति बताई, या ग्रेजुएशन कर रही है अभी जी। तो दादा गुरुदेव की बरसी थी उस दिन। मैंने उसको पहले दिन बताया था, बेटा कल दादा गुरुदेव भगवान की बरसी है और आप अपना सुबह उठ के ध्यान करना, प्रेयर करना गुरुदेव भगवान से दादा। तो उसने बोली, उसने एक कंडीशन लगा दी, मैं ध्यान करने से पहले प्रार्थना की गुरुदेव से, दादा गुरुदेव से, कि मुझे खेचड़ी मुद्रा लगे। खेचड़ी सब बोलते हैं वो, मैंने तो कभी अनुभव नहीं किया। तो उसको भी कि भाई 2 बार खिचड़ी मुद्रा लगी ध्यान में पहली बार उसी दिन। वो कई साल से ध्यान कर रहे हैं, मीन छोटे छोटे थे तब इसे, हम जब से शुरू किया तो बच्चे भी साथ ही शुरू कर दिया था इनको बिठाना। लेकिन उसके बाद लगी, वो उसी दिन लगी उसको। तो उसने आज मुझे बताया, पापा ऐसे ऐसे हुआ। मेरे तो बेटा बहुत अच्छी बात है, आपको तो देखो आपकी प्रेयर तो तुरंत गुरुदेव भगवान ने एड्रेस की हाँ, तो करते रहिए, गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते रहिए और आनंद लूटते रहिए। गुरुदेव भगवान से जो मिल रहा है प्रसाद उसको लेते रहिए। ये शेयर कर। बहुत सुंदर। ये दादा गुरुदेव की बरसी में बहुत सारे दिव्य अनुभव हुए हैं साधक को। हाँ बहुत सुंदर। एक्चुअली दादा गुरुदेव की बरसी में पंकज जी लाइव कर रहे थे, हम लोग भी ध्यान कर रहे थे। तो उस दिन गुरुदेव की कृपा से दिव्य गंध का एहसास हुआ। उस दिन से दिव्य गंध का एहसास होना चालू हो गया है। दो चार दिन से दिव्य गंध प्राप्त हो रहा है मुझको पर्सनली। जस्ट पंकज जी लाइव करके हम लोग को जो ध्यान करवाए उसकी बात की स्थिति। अच्छा बिल्कुल, ये तो है। मेरे को भी एक बार हुआ लेकिन उस दिन नहीं हुआ। तो उसके 2 दिन पहले हुआ। दिव्य गंध का बिल्कुल एहसास हुआ, काफी देर तक ध्यान करते करते, फिर नहीं हुआ। जी चलिए बहुत सुंदर। बबीता बहन लीजिए। बबीता बहन, बबीता जी गुरु बहन का स्वागत है। गुरु बहन बोलिए। भाई साहब की बात के ऊपर मैं बताने जा रही हूँ। इसकी बेटी खेजर मुद्रा की बात की थी, मैंने दादा गुरुदेव से खेजर मुद्रा की बात की थी। बीच में मेरे भी रोक दी थी, मैं घबरा गई थी। पर खेजर मुद्रा तो नहीं लगी थी उस दिन, पर पूरे दिन मीठा मुंह रहा था मेरा, बस यस यही बात मीठा कहना रस टपकना। यस स्पेशल दिन में स्पेशल प्रसाद देते हैं गुरुदेव। बहुत सुंदर। चलिए और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अपनी अगर बातें रखना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। मैंने गुरुदेव बोलते हैं ना, पतंजलि योग सूत्र का रेफरेंस देकर जो साधकों को जो प्रातिभ ज्ञान, जो सिद्धियों का वर्णन है ऑटोमेटिक होता है। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है हम लोग स्वयं है और किसी की जरूरत नहीं है। चलिए और कोई गुरु भाई या गुरु बहन अपनी बातें, अनुभव या कोई जिज्ञासा रखना चाहे तो काइंडली हैंड रेज करें। जय गुरुदेव। जो भी परिवर्तन भीतर में आता है ये हमारा कर्तव्य है कि सबको बताएं, इससे और से अधिक लोग जुड़े। इस सेशन को करने का एक ही उद्देश्य है, अधिक से अधिक लोग सिद्ध योग में जुड़े। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इसकी जरूरत है। चलिए प्रवीण जी गुरु भाई और बताऊं आपको, सॉरी डिस्टर्ब किया। ना, बहुत सुंदर। बोलिए। जब ये अपने विनोद भाई और गुरुदेव की लेखनी पढ़ते हैं ना, तो आपने आवाज में वो उत्साह, वो ऊर्जा देखी, सुनते होंगे आप। मैं रोज महसूस करता हूँ कि वो ऐसे लगता है जैसे स्वयं गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं विनोद जी के माध्यम से। वो एक एक शब्द, इतनी ऊर्जा होती है ना, वो
वो कपकपी आ जाती है बॉडी में सुन के, वही लय, वही जैसे गुरुदेव भगवान बोलते थे ना उनकी, वही लय, वही वही ऊर्जा, वही आवाज में वही सब ऐसे। तो ये मैं बहुत रोज सुंदर। इसको विनोद पुरोहित गुरु भाई जी कृपया मंच पर आए। जय गुरुदेव। गुरुदेव गुरु भाई मैंने डेली प्रतिदिन सेवा दे रहे हैं, ऐसा संभव हो मैंने सबके लिए होता नहीं है। गुरु कृपा ही है जो गुरु भाई के माध्यम से कार्य कर रही है। चलिए बुद्धि जी बिल्कुल। गुरु भाई भी कुछ बोलना चाहते हैं। बुद्धि जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। अब जय गुरुदेव गुरु भाई। मैं तो यही जो प्रवीण जी गुरु भाई बात रख रहे हैं वही बात मैं भी बोलना चाहूंगा कि जब ये मतलब दिव्य लेखनी की बात जब आई थी तभी मतलब हमें मतलब ये विचार भी अच्छा लगा था, और जब से दिव्य लेखनी चालू हुई ना तब से मतलब एक अलग ही आनंद रहता है सेशन में, है ना। और कई सारे जो गुरु भाई बहन है, मतलब हमारे भी और जो नए गुरु भाई बहन जुड़ते हैं, उनके कई सारे सवाल तो जो है ना वो गुरुदेव की दिव्य लेखनी, मतलब क्या मैक्सिमम सवालों के जवाब जो है गुरुदेव की दिव्य लेखनी में मिल जाते हैं। तो जो पहले हमारे सेशन में मतलब छोटी छोटी बातें जो है लोग आपस में चर्चा करते थे, वो लगभग ये समझिए कि वो तो एक तरह से गुरुदेव ने जिज्ञासा उनकी शांत कर देते हैं उनकी दिव्य लेखनी के माध्यम से। और आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि जैसे हम जो लोग ध्यान के दौरान जैसे गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं या किसी की कोई जिज्ञासा होती है, तो वो ज्यादातर गुरु भाई बहनों की मतलब जिज्ञासा जो है उस दिन की जैसे दिव्य लेखनी में कईयों को मतलब उस सवाल का एक तरह से जवाब मिल रहा है ना। और जैसे एक दिन एक गुरु बहन ने बताया था कि वो तो पहले सेशन अटेंड ही नहीं करती थी, जिस दिन से गुरुदेव ने जो है मतलब गुरुदेव की दिव्य लेखनी चालू हुई है उस दिन से वो लगातार सेशन अटेंड कर रही है। तो गुरु भाई ये तो सब गुरुदेव की कृपा है। जय गुरुदेव। बिल्कुल। गुरु भाई बहुत सुंदर। और कोई गुरु भाई एवं गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहे तो स्वागत है। अपनी कोई अनुभूति, जिज्ञासा या गुरुदेव के सानिध्य काल की कुछ बातें अगर याद हो उस पर अगर बातें रखना चाहे तो स्वागत है। सिद्ध योग की जरूरत। चलिए धनंजय सिंह गुरु भाई जी ने हैंड रेज किया। गुरु भाई स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई। कैमरा और माइक ऑन करें। कैमरा। कोई बात नहीं गुरु भाई, अगर मेरी कैमरा आवाज आ ऑन रही ना है हो। भाई? यस आ रही है, बोलिए गुरु भाई। बस मैं गुरु भाई यही कहना चाहता था कि ये बात सत्य है गुरु भाई कि हमें गुरुदेव अपना यंत्र बना डालते हैं, और यंत्र भी हम तब बनते हैं जब हम उसके लिए रेडी होते हैं। तो ये सब्जेक्ट टू सरेंडर की ही बात है कि जो पात्र जितना खाली रहेगा गुरुदेव उसमें उतना ही विराजमान होकर अपना ढंग से पूर्णता काम कर पाएंगे। तो ये बात सत्य है गुरु भाई कि जितना हम गुरुदेव के प्रति वो हमें अपना सरेंडर करवाते हैं, तो मुझे तो यही लगता है व्यक्तिगत कि जितना सरेंडर करवाते हैं उतना ही वो यंत्र अच्छा बनवाते हैं। तो ये बात तो सत्य है गुरु भाई कि एक वो ऊर्जा, एक वो ऑरा, एक वो मतलब आप मानिए कि मतलब ऑरा भी कह लिए, एक वो एनर्जी कह, वो प्रकाश गुरुदेव के साधकों में वो भार होता है कि हाँ ये है तो किसी ना किसी बड़े गुरु के ही चेले, है तो ये कोई अन्य। तो वो बात सत्य है गुरु भाई। और बात आती है गुरु भाई दिव्य लेखनी की। वाकई गुरु भाई की गुरुदेव की दिव्य को काफी हेल्प और काफी हमारे डाउट और काफी ऐसी चीजें हैं जो हमें वाकई ऐसा घटित हो रहा है और तो बाकी यही कहूंगा गुरु भाई, और बाकी आनंद है, बहुत आनंद। ऑलमोस्ट पूरा दिन नशे में ही निकल जाता, समझ में कैसे काम नहीं करें। पर ठीक है गुरुदेव को सरेंडर करा है तो वही डायरेक्ट संभालेंगे। और जहाँ सरेंडर रहता है गुरु भाई उतनी ही लड़ाई सीधी होती है, जहाँ खुद की बुद्धि लगती है होता है। ये मैंने पर्सनली
चाहे वो मेरी व्यक्तिगत लाइफ हो, पर्सनल हो, कोई सी भी हो, एक्सीडेंट हुआ वहां मान तो कुछ नहीं सोचता होगा, क्यों नहीं होगा, भूखे मरेंगे, करोड़पति बनेंगे, रोडपति बनेंगे, खाने को अच्छा ही होगा। यस गुरु भाई, बस यही कहना चाहता हूं। और ये विदाउट नाम जब कुछ यस। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हम लोग को अधिक से अधिक नाम जप करना है, पूरा खाली। ये कहना। जय गुरुदेव गुरु भाई। समर्पण और अपने को भीतर से खाली कर देना है, तभी गुरुदेव की कृपा आएगी। और मंत्र जाप अधिक से अधिक करना है और हमें यंत्र बनना है। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहे तो स्वागत है। कृपया हैंड रेज करें। क्या होता है, मेरी आवाज गुरु भाई आपकी आवाज थोड़ा कट कट कर आ रही है। मेरी आवाज आ रही है गुरु भाई? रुक जा रही है, बोलिए, फिर से बोलिए गुरु भाई। मैं क्षमा चाहता हूँ, बाद में बात। यस गुरु भाई। जय गुरुदेव। मुझे पता है आवाज सही नहीं आ रही है गुरु भाई, कट जा रही है आवाज। जय गुरुदेव। बहुत सारे नए गुरु भाई और गुरु बहन भी जुड़े हुए हैं। यदि वो अपना परिचय देना चाहते हैं तो कृपया हैंड रेज करें और बताएं कब से जुड़े हैं, कैसे गुरुदेव के बारे में जानकारी मिली, अपने अनुभवों को शेयर कर सकते हैं। गुरुदेव की कृपा से हम सबके भीतर परिवर्तन हो रहा है। त्याग सिद्ध योग के माध्यम से ही परिवर्तन हो रहा है कि जरूरत है संपूर्ण विश्व को। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन विकी जी, गुरु भाई कुछ गुरु भाई बहन नए दिख रहे हैं, तो यस यस। अनु इनवाइट अनु कर सकते हैं, अनु कम से कम अपना परिचय तो दें। यस, अनु हीरावत गुरु बहन का, अगर कोई असुविधा ना हो गुरु बहन तो स्वागत है। अपना परिचय दीजिए, एटलीस्ट कैसे गुरुदेव के बारे में पता चला इसके बारे में बोले। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और कोई गुरु बहन? हाँ, जय गुरुदेव गुरु बहन, स्वागत है। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहन पहले को मेरा जय गुरुदेव। हो सके तो कैमरा ऑन करे गुरु भाई। जय गुरुदेव। आवाज आप बताइए, क्या अपना परिचय दीजिए और गुरु बहन कहाँ से जुड़ते हैं और गुरुदेव के बारे में कैसे पता चला, इसके बारे में बताइए गुरु बहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु मुझे जुड़े हुए तो बहुत टाइम हो गया गुरुदेव से। यस, जय गुरुदेव। एक साल 2000 नहीं, मैं 2002 में जुड़ गई थी, लेकिन बीच में कुछ परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई थी कि मैं ध्यान नहीं कर पाई, लेकिन मैं अपने मन से गुरुदेव को मैं मानती थी। और मेरे लाइफ में थोड़ी सी परिस्थितियां ऐसी हो गई थी कि मैं कंटिन्यू नहीं रख पाई, और मुझे पता था लेकिन गुरुदेव मेरे साथ हैं, और मेरे सपने में भी आके, और गुरुदेव ने हर तरह से मेरे को मतलब मदद करी थी गुरुदेव ने। और फिर लास्ट में मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी कि गुरुदेव मुझे इन परिस्थितियों से निकालो, तो
क्योंकि उससे पहले जब तक पता नहीं कोई प्रारब्ध का चक्कर था या कुछ था, तब तक मैं प्रार्थना भी नहीं कर पाई थी। लेकिन जब गुरुदेव की इच्छा हुई तब उन्होंने फिर एक दिन मैंने ऐसे प्रार्थना करी खूब ज्यादा, तो उन सब परिस्थितियों से मुझे गुरुदेव ने एकदम, मुझे ना तूफान से मतलब एकदम निकाल दिया गुरुदेव ने। कुछ डिटेल में उसके बोलिए बाद गुरु बहन, कौन सा तूफान, अगर हल्का सा भौतिक समस्याएं? हाँ, हाँ, भौतिक समस्याएं थी गुरु भाई, मतलब मैं सार्वजनिक रूप से इतना नहीं बता सकती उनके बारे में। नहीं ठीक है गुरु बहन। लेकिन मतलब ये कि मैं 11वीं क्लास में पढ़ती थी, तब मेरे मतलब सर थे, तो उन्होंने मुझे बताया था गुरुदेव के बारे में। और वो नॉर्मली क्लास लेते थे तो बताते रहते थे कि ऐसे गुरुदेव है गुरुदेव। तो मेरे को मतलब शुरू से अध्यात्म में, धर्म में रुचि थी, तो मैंने ध्यान करना शुरू कर दिया। फोटो वगैरह कुछ नहीं थी मेरे पास, कुछ भी मुझे पता नहीं था। मंत्र भी तब मतलब सार्वजनिक ऐसे बताया नहीं जाता था, तो मेरे को मंत्र भी नहीं पता था। लेकिन मैंने ध्यान करना ऐसे शुरू कर दिया गुरुदेव का नाम लेके। ऐसे तो गुरुदेव ने खुद मेरे को योग निद्रा बोलते हैं जिसमें मुझे दर्शन दिए खुद ने, जबकि मैंने देखा ही नहीं था गुरुदेव को। बिल्कुल मेरे को पता नहीं था, कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मैं ऐसे मन से मानने लग गई थी। जो फिर मेरे को दर्शन दिए वही पूरा मतलब जो गुरुदेव कपड़े वगैरह पहनते थे टोटल। फिर मैंने उस सर को पूछा, वो मेरे मतलब वो नहीं होते तो मेरी लाइफ मतलब मैं जिंदा होती या नहीं होती मुझे नहीं पता। इतना मेरी लाइफ में बाद में प्रॉब्लम्स आ गई थी। लेकिन वो फिर उनको पूछा तो उस सर ने बोला कि भाई आप टाइम आने पर सब कुछ अपने आप बता देंगे गुरुदेव। फिर बाद में 2006 में जयपुर में एक बार गुरुदेव का प्रोग्राम था। तब मेरे घर वाले भी मुझे नहीं मतलब भेजना चाहते थे, कभी घर से बाहर ही नहीं निकली थी मैं। जयपुर के पास मेरा गांव है, वहां पर है घर। तो वहां से जो गुरुदेव का प्रोग्राम था वो भी काफी दूर था, तो मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली। तो मुझे पता ही नहीं था कैसे बस जाती है किधर, कुछ भी नहीं पता था। और मम्मी पापा को भी नहीं बता सकती थी मैं कि मैं, मुझे भेजते नहीं फिर वो। तो मैंने ऐसे ही बहाना बनाया कि मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, और पास में ही उनका घर था। तो मेरी फ्रेंड को भी मैंने बोला कि भाई ठीक है। फिर मेरे दादी जी थोड़े बुढ़े हैं, तो मैं अकेले निकलने में भी मुझे डर लगता था, कभी निकली हुई नहीं थी मैं घर से बाहर दूर। तो वो कम से कम भी घर से जो था 40 से किलोमीटर दूर था जो प्रोग्राम था, वो 40-50 किलोमीटर। बस वगैरह कुछ पता नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे गुरुदेव ने क्या बिठाया सिस्टम। आज भी मुझे वो सोच के वो होता है कि मुझे कुछ रास्ता वगैरह कुछ पता नहीं था। लेकिन तब हम गए वहां पे, और वहां जब मैंने गुरुदेव को देखा, वो सपने योग निद्रा में जैसे गुरुदेव आए थे, उसी वही मतलब उसी तरीके से वो आए, एकदम जैसे जल्दी वो चलते थे। तो इस तरह से आके आसन पर बैठे। तब मुझे फिर वो बोला था, मेरे जो सर थे एकदम मैं गुरु भाई वो थे, उन्होंने बताया मेरे को भी टाइम आने पर अपने आप बता देंगे गुरुदेव। तो उस दिन मुझे 3 साल बाद जब देखा मैंने, तो तब मैंने पता चला कि हाँ गुरुदेव ऐसे हैं, इसलिए मेरे को सपने में ऐसे दिखे थे वो। फिर इस तरह से धीरे धीरे फिर मेरी क्या शादी हो गई बीए करते ही। फिर उसके बाद थोड़ा नहीं बैठ पाया, और ध्यान वगैरह पसंद नहीं था, तो फिर मैंने किया भी नहीं। फिर मैं मानती थी गुरुदेव को बस दिल से। तो फिर कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई थी। फिर अब 3-4 साल से मैंने वापस शुरू कर दिया। बीच में फिर मेरे हस्बैंड की डेथ भी हो गई, और फिर धीरे धीरे उन्होंने, गुरुदेव ने मुझे पूरी तरह से अपनी शरण में ले लिया। बीच में मैंने कभी नाम नहीं लिया, कभी मैंने मतलब नाम जाप नहीं किया, कभी ध्यान नहीं किया। फिर भी गुरुदेव मतलब मेरे को सपने में आके और हर तरह से मेरे को वो बंधाते थे कि मैं, फिर मैं आज वो चीजें याद करती हूँ तो मेरे को लगता है कि गुरु, जब मैं कुछ नहीं कर रही थी तो भी गुरुदेव ने मेरे लिए इतना कुछ किया। तो आज मैं जब आपके ये बातें सेशन देख रही थी तो मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैंने कुछ नहीं किया गुरुदेव के लिए, उन्होंने इतना कुछ किया मेरे लिए। सब हालत से निकाल के आज मेरे को बहुत मतलब, आज मैं गवर्नमेंट स्कूल में लेक्चरर हूँ, और आज मेरे पास सब कुछ है। आज बस जो चीज थी उस तूफान से मुझे गुरुदेव ने सही सलामत निकाल दिया। और आज मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों अच्छे पढ़ाई में, ध्यान कराती हूँ उनको मैं गुरुदेव का। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। बस अब मैं गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ, मेरे को बहुत टाइम हो गया कि गुरुदेव मेरा नाम जप करवा दो, नाम जप करवा दो। लेकिन अब वो टाइम, अब मेरे को है ना 1 महीने भर से रोज मेरे को अपने आप दिन में 10-15 बार ऐसे अपने आप ऑटोमेटिक नाम शुरू हो जाता है अपने आप। और अच्छा मेरे एकदम अच्छा चल रहा है अभी। बहुत अभी मैं सुंदर जो गुरु बहन।
हाँ, जोधपुर के पास ही, जोधपुर में मेन जोधपुर से 60 किलोमीटर यहाँ मेरी पोस्टिंग है, यहाँ हम रहते हैं। मैं गुरुदेव के गई थी, बहुत अभी अच्छा चल रहा है। और सिर्फ गुरुदेव की कृपा से, वरना ऐसे हालात हो जाते कि मेरा जिंदगी का गुजारा करना भी मुश्किल हो जाता। लेकिन गुरुदेव ने सब परिस्थितियों से मेरा एग्जाम दिलाया, खुद गुरुदेव ने खुद करा, और मुझे इतनी अच्छी पोस्ट पे जिसके लायक भी नहीं थी मैं, उसको मेरे को औकात से ज्यादा गुरुदेव ने दिया। धन्य हो गए गुरु बहन। गुरु की ऐसी प्रशंसा, गुरु की ऐसी कृपा आपके ऊपर बरसी है, धन्य हो गए सुनकर हम सब। सब जंजालों से निकाल के गुरुदेव ने अब मुझे अपनी शरण, अब मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे बच्चों का भी नहीं, कुछ टेंशन नहीं, सब कुछ गुरुदेव कर देंगे। मुझे पक्का भरोसा है कि सब कुछ वो संभाल लेंगे। मैंने उनके भरोसे छोड़ दिया अब सब कुछ। यस गुरु बहन, वही जब हम पूर्ण समर्पण कर देते हैं गुरु को, उस परम सत्ता के स्वरूप के में हम लोग जब पहचान लेते हैं और जब पूर्ण समर्पण कर देते हैं, बस तब गुरु शक्ति ही काम करती है। हमारा मानविक बुद्धि समझ नहीं पाएगा उस बात को। मैं एक मेरे अनुभव में शेयर करना चाहती हूँ, जो मैं मतलब तब मेरी परिस्थितियां खराब चल रही थी, जिन चीजों के बारे में मैं सोच नहीं सकती थी। तो गुरुदेव मेरे को 8-10 बार, मतलब एक ही सपना, हर एक ही सपना 10 बार आया मेरे को कि जो मैं जोधपुर की तरफ, मतलब हम मेड़ता सिटी में रहते हैं, तो जोधपुर की तरफ, जोधपुर की सड़क, और तो मैं फुल स्पीड में, अब मुझे उस टाइम ऐसा पता नहीं चला, क्योंकि मैं उस टाइम ऐसा सोच भी नहीं सकती कि मेरे पास कभी गाड़ी होगी, मैं ऐसे जाऊंगी गुरुदेव के यहाँ। तो बस 10 बार मुझे एक ही सपना कि जोधपुर की मतलब सड़क पे सीधा मैं जा रही हूँ गुरुदेव की तरफ, वही सपना मेरे को था। अब जब मेरे पास गाड़ी आई और मैं गई गुरुदेव के, तो वो सपना मेरे को यूं मेरे आंखों के सामने आया कि गुरुदेव उस टाइम मुझे ये हिम्मत दे रहे थे कि तू टेंशन मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तो वही सपना बार बार वही सपना आता था। जब भी मैं दुखी होती थी ज्यादा और गुरुदेव से प्रार्थना करती थी, तो मुझे यही सपना आता। गुरु बहन गुरुदेव सपनों में आकर मेरे साहस बटा रहे हैं, साहस दे रहे हैं। यस, हिम्मत रखो, हिम्मत मत हारो। गुरुदेव की कृपा से, मतलब मैं हिम्मत से, मेरे सास ससुर मेरे साथ है, बच्चे हैं, तो सबकी मैं, उनका भी मैं पूरा हौसला, गुरुदेव की कृपा से उनको भी मैं किसी बात की कमी महसूस नहीं होने देती। गुरुदेव आपका हौसला बढ़ा रहे हैं, और आपको क्या चाहिए। गुरुदेव आपको शिष्य रूप में स्वीकार करके आपके साथ खड़े हुए हैं, और कुछ जरूरत नहीं है। जब वो परम सत्ता आपके फेवर में हो जाती है, तब और कुछ चीज की चिंता नहीं होती, बस वो परम किसी का सत्ता है सहारा ही हमारे साथ, नहीं है, और बस गुरुदेव जरूरत ही नहीं है है। बस। बहुत सुंदर दिव्य अनुभूति है गुरु बहन। हाँ, और कुछ बताइए अगर बताने लायक हो। और तो कुछ जैसे ये अनुभव तो मुझे बहुत होते थे पहले, बहुत योगी क्रियाएं वगैरह बहुत होती थी, और अब तो बस जैसे अनुलोम विलोम कपालभाति वगैरह ध्यान करती हूँ, तो ये सब कुछ होता है। और बस मंत्र जाप मेरा कंटिन्यू हो जाए, होता है वैसे, अब शुरू हो गया। अब मुझे लग रहा है ऐसा कि अब मेरा मंत्र जाप जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा। बहुत सुंदर गुरु बहन, प्रयास जारी रखिए। वैसे मैंने आपकी अनुभूति सुनकर मैंने पूरा स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया, वो परम सत्ता गुरु रूप में आपके साथ है, तो आपको किसी चीज की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस गुरुदेव से प्रेम करके मंत्र जाप करने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर गुरु बहन। और इसी तरह इस सेशन से आज मैंने इस जय जय, हाँ बुद्धि जी गुरु भाई बोलिए। विक्की जी गुरुबन काफी वर्षों से जुड़ी हुई है, इनकी अनुभूतियां और भी आप लीजिए, समय है अभी सेशन का। यस यस यस। गुरु बहन और बताइए, बहुत आप तो गुरुदेव को साक्षात देखे हैं सामने जाकर, हम लोग तो गुरुदेव के चले जाने के बाद जुड़े हैं। ठीक है, नहीं, आप मैंने बताइए। साक्षात तो एक बार जब जो जयपुर में उनका सेशन था, तभी मैं गुरुदेव से बस देखा था सामने, बाकी बातचीत कुछ नहीं हुई थी। उसको उधर लेना था बातचीत। उसके बाद में कभी नहीं मिली गुरुदेव से। बस एक बार मैं गई थी वहां, जो भी मतलब घर वालों को बिना बताए गई थी एक बार, उसके बाद में कभी नहीं मिली गुरुदेव। फिर मेरी शादी हो गई, परिस्थितियां ऐसी हो गई कि मैं नहीं जा पाई, यहाँ पास में होते हुए भी मैं कभी नहीं जा पाई। अब मैं यहाँ, मेरी पोस्टिंग हो गई, तो अब एक दिन मैं पूरे परिवार को लेके गई थी वहां गुरुदेव को।
इससे पहले मैं नहीं मिल पाई थी गुरुदेव से। यस गुरुबहन, बहुत सुंदर। गुरुदेव स्वप्न में आपको दिखा दे रहे हैं कि आप अपनी गाड़ी में बैठकर जोधपुर जा रहे हैं, और वो घटनाक्रम माने भविष्य जो दिखने की बात है ना, भविष्य भी दिखा देते हैं गुरुदेव, जैसा स्पीच में बोलते हैं। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी, और वो गुरुदेव मुझे बता रहे थे कि ऐसा होने वाला है। इस माने गुरुदेव माने हम लोग भविष्य में झांक नहीं सकते हैं, गुरुदेव झांक कर दिखा के वही स्वप्न हम लोगों को दिखा देते हैं। बहुत सुंदर। बहुत गुरु प्रेम से भरी हुई है गुरु है। आप ऐसे ही सेशन से जुड़िए, और कुछ अनुभूति अगर हो तो बोलिए। रात दिन बस अब मेरे को गुरुदेव का ही ध्यान रहता है, रात दिन बस दिमाग में गुरुदेव 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 ही आते रहते हैं दिमाग में। कभी नहीं, मतलब कभी ऐसा नहीं कि कभी एक पल के लिए भी मतलब गुरुदेव को याद नहीं करूं, अपने आप गुरुदेव का होता रहता है, स्मरण होता रहता है। यही उत्तम स्थिति है, हर समय हर पल गुरुदेव का ही ध्यान आना चाहिए, गुरुदेव का ही चेहरा, जैसे आंख बंद करे झपके तो गुरुदेव का ही चेहरा आना चाहिए। यही स्थिति सब साधकों के लिए जरूरत है। चलिए, पीके सिंह गुरु भाई जी जुड़े हुए हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं। गुरु भाई स्वागत है। पीके सिंह गुरु भाई। मैं जय गुरुदेव गुरुबहन, आपके ही बातों को मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा, कविता का रूप देना चाहूंगा आपके भावों को। 2 लाइन में इसको, 2 लाइन में पूरा आप समर्पित हो जाएगी। इतना ही कहूंगा। सतगुरु तेरे उपकार का ऋण कैसे मैं कभी चुकाऊंगा। देखिए, मैं भी भावुक हो रहा हूं। सतगुरु तेरे उपकार का ऋण कैसे मैं कभी चुकाऊंगा। 100 बार जन्म हो जाए मगर ऋण भार उबर ना पाऊंगा। 100 बार जन्म हो जाए मगर ऋण भार उबर ना पाऊंगा। तो सतगुरुदेव के इतने उपकार हैं, इतने उपकार है कि उसका गुणगान भी हम नहीं कर पाते कि कितने उपकार हमारे ऊपर है। और इस जीवन में क्या 100 जीवन ले ले गुरुबहन ना, तब भी वो ऋण नहीं चुका पाए। बिल्कुल, अब बोल भी नहीं सकते कि गुरुदेव हम कैसे चुकाए, मतलब वो ही है सब कुछ करने वाला, वो ही सब कुछ करने वाले वो ही है। कुछ बोलने की जगह भी नहीं है कि हम क्या करें कैसे करें। गुरु ने बस हमें एक मंत्र दिया है, दिव्य मंत्र दिया है, वो भी बोला कि आप जपो, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। हाँ, बस वो एक काम है अपना। आपको मैं नाम जपने को देता हूँ, आप नाम जपो और सुबह शाम 15 मिनट का ध्यान कर लो, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। हाँ, इतने सरल और सहज साधना कहाँ मिलेगी। मैं तो अब स्कूल में भी बताती हूँ बच्चों को, उनको भी करवाती हूँ, और स्कूल में कई बच्चे मतलब फोटो भी मंगवाई है, कई बच्चे करते भी हैं। तो जब वो भाव आते हैं बाहर ना, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोना आता है, गाना आता है, नाचना आता है, सब कुछ सारे भाव उनके सामने पैदा होते हैं। हाँ। वही सब कुछ करवाते हैं। हम तो कुछ भी नहीं, करने वाले वो है, करवाने वाले हो। बस इतना ही करना चाहूंगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बहन, ऐसे ही मैंने और कुछ अनुभूति अगर हो तो, आज तो सेशन का समय हो गया, आप ऐसे ही सेशन में जुड़िए, गुरु की प्रशंसा, गुरु के प्रेम की बातें आप बताइए, हम लोग को भी प्रेरणा मिलेगी उससे। इसका प्रसारण यूट्यूब में होता है, तो बहुत जरूरत है। एक दिव्य सत्ता, एक परम सत्ता गुरु रूप में जब आपके बगल में खड़ी हो जाती है, तब और जीवन एकदम सहज हो जाता है, संपूर्ण कष्ट मिट जाते हैं। और गुरुदेव का ये मिशन है, हम लोगों को सब तक इसको पहुंचाना है गुरु बहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए, और कोई गुरु भाई एवं गुरु बहन अगर कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है, नहीं तो सेशन का भी समय हो चुका है। इंगू जी गुरु भाई से अनुरोध होगा कि कृपया। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो
और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार जय हो जय हो। जी, जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।